एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी अच्छे से रख रहे होंगे। एंड आज का जो लेक्चर रहेगा वो हमारा साइक्लोन्स पे है। ये मैंने आपको बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, मैंने आपके लिए वोटिंग करवाई थी कि कौन सा टॉपिक आज लिया जाए, तो आज साइक्लोन का टॉपिक हम ले रहे हैं। तो वैसे ही हमें बोल रहे हैं आपकी इंडियन इकॉनमी प्लस हमें जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी पे लेक्चर चाहिए, ठीक है ना। तो लेक्चर नहीं, हम उसके एमसीक्यूज़ ही करेंगे, एमसीक्यूज़ फॉर्म में करेंगे। एंड मैंने आपको कल भी बोला था ये बात और आज भी फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है एंड कौन सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि आप लोग जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं आपकी सारी क्यूरी जो है वो हल कर दूंगी। बट आप सब जा ही नहीं रहे हैं, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती आप सबके लिए। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में जाके वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, जैसे मैंने अभी कमेंट्स पढ़े, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और वहाँ पे सेंड कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये तो रही हमारे क्वेश्चन आंसर्स की बात। एक और चीज़ है, इंडियन इकॉनमी के लिए बोल रहे हैं, इंडियन इकॉनमी प्लस जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी, तो इस पे भी हम एमसीक्यू सीरीज़ लेके आएंगे, ठीक है जी। बस यही बोलना था। स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर जो कि है साइक्लोन्स के ऊपर। ये छोटा ही 5 मिनट्स तक का लेक्चर रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। चलिए, रीजन्स और इनके ये जो यहाँ पे रीजनल साइक्लोन्स के नेम दिए जाते हैं। जैसे इंडियन ओशंस में अगर कोई साइक्लोन होता है तो उन्हें साइक्लोन ही बोला जाता है। अटलांटिक ओशन में जाके उसका नाम चेंज हो जाता है, ह्यूरिकेन्स हो जाता है। अगर हम पैसिफिक या साउथ चाइना की बात करें तो वहाँ पे उसका नाम टाइफून हो जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे उसका नाम विली विली हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कहाँ पे जाके किसका नाम चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हैं। कंट्रीज हर टाइम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स देती है। अभी जो है साइक्लोन्स के नाम देने शुरू हुआ था 2004 से, सितंबर 2004 से। पहली ऐसी 6 की 8 कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, सभी कंट्रीज ने बोला कि हम क्या करेंगे, सब 8 नाम दे देंगे, ठीक है। टोटल नेम तब थे 64 नाम दिए गए थे कि हम सब क्या करेंगे 8 नाम देंगे एंड हम क्या करेंगे सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे और हम वो जो भी नया साइक्लोन आएगा उस पर वो कंट्री नाम देगी, ठीक है। अब जैसे ही 2019 में वो नाम खत्म हो गए, 64 जो नाम दिए गए थे 2004 से 2019 तक, वो 64 नाम खत्म हो गए। उसके बाद 2019 में 13 और कंट्रीज, मतलब पहले 8 ही कंट्रीज थी, उसके बाद 13 कंट्रीज आई, उन्होंने 13 अलग अलग नाम दिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लाया इस लिस्ट में। अब 13 नाम दिए, टोटल नाम कितने हो जाएंगे फिर 169 हो जाएंगे, क्योंकि हर कंट्री एक एक नाम 13 नाम दे रही है, ठीक है। 13 कंट्रीज है, 13 नाम दे रही है, टोटल कितने हो गए 169 साइक्लोन्स के नेम हो गए। जैसे यहाँ पे, जैसे बांग्लादेश देगी पहला नाम निसारगा, फिर इंडिया ने दिया गोटी, ईरान ने दिया निलवर। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 13 नाम इन्होंने दिए हैं और इसी के अकॉर्डिंग जो है लिस्ट 1 हो जाएगी पहले, फिर लिस्ट 2, फिर लिस्ट 3, इस तरीके से जो है ये नाम दिए जाएंगे। तो आपको ये सभी नाम याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कौन सी कंट्री क्या नाम देती है। अभी जो रिसेंट में हमने कुछ जो है साइक्लोन्स देखे, जैसे हम पहले देखेंगे मोचा साइक्लोन। देखिए यहाँ पे जो है मोका साइक्लोन या इसको मोचा साइक्लोन भी बोला जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि यूएई में लास्ट आया था, फिर उसके बाद जो है यमन ने उसका नाम दिया था, डेट इज मोचा। अभी यमन ने दिया है। उसके बाद जो नया साइक्लोन आया था बाइपरजॉय, ये आप सबको पता है। फिर उसके बाद तेज आया, उसके बाद अब जो आया था वो था हमून। अब दिया बांग्लादेश ने, इंडिया ने, ईरान ने। तो अब आपको याद रखना है पहला जो मोचा है वो किसने दिया है, मोचा नाम दिया है हमारे को यमन ने। आया कहाँ पे था, बे ऑफ बंगाल में ये ओरिजिनेट हुआ था। जैसे ये हमारा है तो यहाँ पे क्या है अरेबियन सी और यहाँ पे क्या है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे ये जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस साइक्लोन का नाम जो है सजेस्ट किसने किया था, यमन ने, आपको इतना याद होना चाहिए। एंड कहाँ पे आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड साइक्लोन जो आया था बाइपरजॉय, ये आया कहाँ था, बांग्लादेश में आया था, ठीक है। नहीं, ये बांग्लादेश ने नाम दिया था, सॉरी, ठीक है। नेम किसने गिवन दिया था, ये दिया था बाइपरजॉय, नाम दिया था बांग्लादेश ने। इसका नाम सजेस्ट किया था बांग्लादेश ने। इसका मतलब है डिजास्टर या कैलामिटी, बंगाली में इसको डिजास्टर या फिर कैलामिटी बोला जाता है। द नेमिंग ऑफ द साइक्लोन जो है वो डन की जाती है कंट्री ऑन द रोटेशनल बेसिस पे, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। गाइडलाइंस कौन देता है इनको, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है। आफ्टर बांग्लादेश द नेक्स्ट साइक्लोन विल बी नेम एज
तेज वो इंडिया सजेस्ट करेगी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइपरजॉय के बाद क्या आने वाला है, तेज जो नाम है वो कौन देगा, इंडिया सजेस्ट करेगा वो नेम अगर अगला कोई साइक्लोन आता है। उसके बाद अगर कोई अगला साइक्लोन आता है उसका नाम देगा ईरान, उसके बाद कोई अगर अगला आता है तो वो मालदीव्स देगा। तो इसी तरीके से आपको ये लाइन बाय लाइन पता होनी चाहिए। अभी बाइपरजॉय को क्या बोला जाता है, कहाँ आया था, अरेबियन सी ने नाम दिया था, बांग्लादेश ने डिजास्टर या कैलेमिटी इसको बोला जाता है। अब उसके बाद आया था तेज, तेज साइक्लोन जो है इंडिया ने उसका नाम दिया था, ठीक है। आया कहाँ पे था, अरेबियन सी में आया था, ओके। ये जो तेज है वो उसका मतलब होता है स्पीड, तेज का मतलब क्या होता है, स्पीड। जैसे मैंने अभी बाइपरजॉय का मतलब बताया ना आपको, वैसे ही तेज का मतलब पता होना चाहिए, स्पीड किसमें, हिंदी, जो कि इंडिया ने सजेस्ट किया था। अब यहाँ में मैंने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी बता दिया है आपको, ये किसके अंदर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था, एंड उसके बाद ये कौन सी एजेंसी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आते हैं। अब आपका होमवर्क है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कब फॉर्म हुआ था, ठीक है, एंड उसको वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एंड इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो कि आपका होमवर्क है, आपको पता होनी चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी का फॉर्म्ड हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एंड कौन सा हेड क्वार्टर है इसका। लास्ट वाला जो हमने पढ़ना है वो है हमून। हमून किसने दिया है नाम, ईरान ने, और कहाँ पे आया है, बे ऑफ बंगाल में आया है। हमून जो है वो कहाँ पे आया हुआ है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बांग्लादेश में आया हुआ है, तो आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था गुजरात की एक जो ढोरो जो विलेज है, गाँव है, उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड जो है वो दिया गया है। किसने दिया है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है इसको बेस्ट टूरिज्म अवार्ड दिया गया था, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म जो है वो कहाँ पे हुई थी, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। तो ये था करंट अफेयर आज का, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बेस्ट टूरिज्म विलेज कौन सी है, ढोरडो कहाँ पे है, गुजरात में है, एंड इसको किसने दिया था, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ये बेस्ट टूरिज्म टाइटल अवार्ड दिया था। सो बस यही थे साइक्लोन्स जो कि न्यूज़ में थे काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने आपको बता दिए हैं, एंड आगे कोई भी अगर चीज़ें न्यूज़ में होगी उसको हम करंटली बेसिस पे दे देंगे, एंड इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।